अध्याय 7 विवाह संबंधी प्रश्न का उत्तर। जिन बातों के विषय में आप लोगों ने लिखा है उन पर मेरा विचार यह है। स्त्री से संबंध नहीं रखना पुरुष के लिए उत्तम है, किंतु व्याभिचार की आशंका के कारण हर पुरुष की अपनी पत्नी हो और हर स्त्री का अपना पति। पति अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे और स्त्री अपने पति के प्रति। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वो पति का है, और उसी प्रकार पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वो पत्नी का है। आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से और कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले और इसके बाद पहले जैसे रहें। कहीं ऐसा न हो कि शैतान असंयम के कारण आपको प्रलोभन में डाल दे। मैं यह आदेश के रूप में नहीं बल्कि अनुमति के रूप में कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि सब मनुष्य मुझ जैसे हों, किंतु ईश्वर की ओर से हर एक को अपना अपना वरदान मिला है, एक को यह, दूसरे को वह। मैं अविवाहितों और विधवाओं से ये कहता हूं, यदि वे मुझ जैसे रहें तो यह उनके लिए उत्तम है। यदि वे आत्मसंयम नहीं रख सकते तो विवाह करें, क्योंकि वासना से जलने की अपेक्षा विवाह करना अच्छा है। विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का ये आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करे। दूसरे लोगों से प्रभु का नहीं बल्कि मेरा कहना यह है, यदि किसी भाई की पत्नी हमारे धर्म में विश्वास नहीं करती और अपने पति के साथ रहने को राजी है, तो वो भाई उसका परित्याग नहीं करे। और यदि किसी स्त्री का पति हमारे धर्म में विश्वास नहीं करता और वह अपनी पत्नी के साथ रहने को राजी है, तो वो स्त्री अपने पति का परित्याग नहीं करे, क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। नहीं तो आपकी संतति दूषित होती, किंतु अब वह पवित्र ही है। यदि विश्वास नहीं करने वाला साथी अलग हो जाना चाहे तो वो अलग हो जाए। ऐसी स्थिति में विश्वास करने वाला भाई या बहन बाध्य नहीं है। ईश्वर ने आपको शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। क्या जाने, हो सकता है कि पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण बन जाए और पति अपनी पत्नी की मुक्ति का कारण। सामान्य नियम यह है कि हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में ईश्वर द्वारा बुलाया गया है उसी में बना रहे, और उसे प्रभु से जो वरदान मिला है उसी के अनुरूप जीवन बिताए। मैं सभी कलीसियाओं के लिए यही नियम निर्धारित करता हूं। यदि बुलाए जाने के समय किसी का खतना हो चुका हो तो वो इस बात को छिपाने की चेष्टा न करे, और यदि बुलाए जाने के समय उसका खतना नहीं हुआ हो तो वो अपना खतना नहीं कराए। न तो खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व ईश्वर की आज्ञाओं के पालन का है। हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वो उसी में रहे। आप बुलाए जाने के समय दास थे तो इसकी चिंता न करें, और यदि आप स्वतंत्र हो सकें तो दास ही बना रहना अधिक उचित समझें, क्योंकि प्रभु द्वारा बुलाए जाने के समय जो दास था वो प्रभु द्वारा दास से मुक्त है, और उसी प्रकार प्रभु द्वारा बुलाए जाने के समय जो स्वतंत्र था वह मसीह का दास है। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, अब मनुष्यों के दास न बने। भाइयों, हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वो उसी में ईश्वर के सामने रहे। अविवाहित लोगों तथा विधवाओं को परामर्श। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से
विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया है तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ है तो दूसरी की खोज न करें। यदि आप विवाह करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वो पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन के झंझटें मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूं, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हों। जो रोते हैं मानो रोते नहीं हों। जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हों। जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो। जो इस दुनिया की चीजों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता न हो। जो अविवाहित है वो प्रभु की बातों की चिंता करता है। वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वो दुनिया की बातों की चिंता करता है। वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया और जो कुंवारी है वो प्रभु की बातों की चिंता करती है। जो विवाहित है वो दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए यह कह रहा हूं। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूं। यदि कोई समझता है कि उसे अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है और उसे इसके संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वो जो चाहता है कर सकता है। वे विवाह करें, इसमें कोई पाप नहीं। किंतु जिसका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वो अपनी मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो वो अच्छा करता है। इस प्रकार जो अपनी मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है वह तब तक उससे बंधी रहती है। यदि पति मर जाता है तो वह मुक्त हो जाती है और जिसके साथ चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल किसी मसीही से। फिर भी यदि वो वैसी ही रह जाए तो यह और अच्छा करती है। यह मेरा विचार है और मुझे विश्वास है कि ईश्वर का मनोभाव मुझ में विद्यमान है।